हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेसर्स इन लारावेल के बारे में। तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। व्हाट इज़ एक्सेसर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेसर्स आखिर होते क्या हैं। मेक कंट्रोलर एंड मॉडल, एक मॉडल और एक कंट्रोलर हम बनाएंगे जिसके अंदर हम एक्सेसर्स को डिफाइन करने वाले हैं। गेट डाटा फ्रॉम डाटाबेस, कंट्रोलर के अंदर हम डाटाबेस से डाटा को गेट करेंगे मॉडल्स के थ्रू, और उसके बाद एक एक्सेसर फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू मैं बताऊंगा कि एक्सेसर आखिर क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने डाटाबेस को। हमारा सर्वर पहले से ही रनिंग में है। उसके बाद हम डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं। तो डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए MySQL -u -p, तो हम डाटाबेस जो यूज़ करने वाले हैं वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। .env के अंदर मैंने डिफ़ाइन किया हुआ अपने डाटाबेस का नाम coding_laravel को। तो यूज़ लिखेंगे, उसके बाद अपने डाटाबेस का नाम और एंटर। उसके बाद क्या करेंगे, शो टेबल्स करेंगे। तो इसमें से हम कौन सा टेबल यूज़ करने वाले हैं, तो हम यूज़ करने वाले हैं एम्प्लॉय टेबल को। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो इस डाटा को हम यूज़ करने वाले हैं और इसको एक्सेसर के थ्रू हम चेक करेंगे कैसे हम इसको मॉडिफाई करने वाले हैं। ठीक है, एक्सेसर आखिर होते क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेसर बेसिकली होते हैं कि विदाउट मॉडिफिकेशंस ऑफ डाटा इन डाटाबेस बट एट रन टाइम। ठीक है, तो हम डाटाबेस से डाटा को मॉडिफाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ रन टाइम पे उस डाटा को मॉडिफाई करेंगे ताकि हम अपने डाटा को अपने तरीके से दिखा सकें। लेकिन हम इसमें कोई भी एडिशन नहीं करने वाले, हम सिर्फ मॉडल को कॉल करेंगे और डाटा को डिस्प्ले करवाएंगे विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डाटाबेस चेक करवा दिया, टेबल चेक करवा दिया। अब एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो कंट्रोलर क्रिएट करेंगे PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, तो एम्प्लॉय कंट्रोलर बना लेते हैं। तो ये मैंने एक कंट्रोलर क्रिएट कर लिया। एक मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं, PHP आर्टिजन मॉडल एम्प्लॉय के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर मेरे को टेबल भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे टेबल का नाम एम्प्लॉय है ना कि एम्प्लॉयज़, तो मुझे टेबल भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो मैंने मॉडल भी क्रिएट कर लिया और कंट्रोलर भी क्रिएट कर लिया। चेक कर लेते हैं जल्दी से। ENV को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मेरे पास एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया एम्प्लॉय नाम से और एक मॉडल क्रिएट हो चुका है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले टेबल को डिफ़ाइन कर देता हूँ, पब्लिक टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैंने इस टेबल को अपने मॉडल के अंदर डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जल्दी से एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर। पब्लिक फंक्शन इंडेक्स नाम से फंक्शन क्रिएट कर लूँगा और रिटर्न कर दूँगा दिस इज एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, अब इसी का एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो राउट के लिए क्या करना पड़ेगा, राउट गेट एम्प्लॉय एम्प्लॉय कंट्रोलर को कॉल कर लेंगे। मॉडल नहीं, एम्प्लॉय कंट्रोलर चाहिए मुझे यहाँ पे। सेमीकोलन। ठीक है, तो मैंने एम्प्लॉय कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन को कॉल कर लिया है एम्प्लॉय राउट के ऊपर और ये कंट्रोलर मेरा इंपोर्ट हो चुका है। तो इस फंक्शन को जल्दी से एक बार ब्राउज़र के अंदर चेक करते हैं। तो ब्राउज़र के अंदर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, /employee एंटर।
एंटर, दिस इज एम्प्लॉय कंट्रोलर। तो मेरा एम्प्लॉय कंट्रोलर जो है वो प्रॉपरली वर्किंग है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मॉडल से डाटा को डिस्प्ले करवाऊँगा कंट्रोलर के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, उसके लिए मैं एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ डाटा और एम्प्लॉय, मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, गेट कर देता हूँ और यहाँ पे डाटा को डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए डाटाबेस से मेरा सारा डाटा जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले कर रहा है। ये देखिए राहुल है, उसके बाद ईमेल आईडी है, कंपनी आईडी है, एड्रेस आईडी है, तो ये सारा डाटा मेरा डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक्सेसर को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। उस फंक्शन का नाम होगा गेट नेम एट्रीब्यूट और यहाँ पे होगी वैल्यू और रिटर्न कर दूंगा वैल्यू के बाद वैल्यू के साथ एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, उसको लिखेंगे इसके अंदर लिख देता हूँ कोडिंग डेफ। ठीक है, तो चेक करता हूँ रिफ्रेश करके और फिर बताता हूँ कि क्या है इसका मतलब। ओके, सेमीकोलन मिसिंग है तो सेमीकोलन ऐड कर देते हैं इसके बाद। तो फिर से करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखिए राहुल द कोडिंग डेव यहाँ पे डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया, करण द कोडिंग डेव। तो मैंने क्या किया, नेम फील्ड के साथ मैंने एक और वेरिएबल ऐड कर दिया द कोडिंग डेव। तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी रिमूव कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तो एक्सेसर बेसिकली क्या होता है, एक कोई भी वेरिएबल जो मेरे डाटाबेस से वैल्यूज़ लेके आ रहा है उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने वे के अंदर, और उसके साथ मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता हूँ इस वैल्यू के साथ। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे जैसे मैंने नेम फील्ड को डिफाइन किया है, तो जैसे यहाँ पे मेरे पास नेम फील्ड थी तो इसकी जगह मैं ईमेल भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ईमेल को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, अब गेट एट्रीब्यूट यहाँ पे नेम लिखा है और यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। तो गेट और एट्रीब्यूट जो है वो रहेगा और उसके बीच में नेम लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, और कोई भी आपके डाटाबेस के अंदर फील्ड है जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं रन टाइम के ऊपर, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एक बार मैं डाटाबेस भी चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए डाटाबेस के अंदर मैं फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करता हूँ। तो ये देखिए डाटाबेस के अंदर मेरे पास कोई भी डाटा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो डाटा रन टाइम पे डिस्प्ले कर रहा है वो डिफरेंट है फ्रॉम द डाटा ऑफ द डाटाबेस। और यहाँ पे देखिए मैंने कोड के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरी नहीं लिखी है जिससे मेरा डाटा मॉडिफाई हो सके। ठीक है, ना ही मैंने फॉर ईच लूप यूज़ करी है जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकूँ डाटा को, मैंने सिर्फ इसके अंदर फंक्शंस को यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी मैं अगर कुछ यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ मेरी ईमेल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल में आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को यहाँ यूसी फर्स्ट फंक्शन के साथ पास करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए जितनी भी ईमेल्स थी मेरी उन सब के फर्स्ट कैरेक्टर्स यानी फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो कैपिटल लेटर्स में हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप एक्सेसर को यूज़ कर सकते हैं, अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं रन टाइम के ऊपर। इसके लिए आपको कुछ भी डाटाबेस के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर ईच लूप लगा के इसको डाटा को मॉडिफाई या मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है। आपके पास डायरेक्ट फंक्शंस हैं जिसको आप यूज़ करके इस डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं रन टाइम के ऊपर। ठीक है, तो यही सारा एक्सेसर के बारे में था। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।